किस्मत का करिश्मा कोई नहीं जानता। जातीय आधार पर बटी बिहार की राजनीति में 4% आबादी वाली जाति का कोई नेता लगातार 20 साल से सीएम बनता रहे तो इसे किस्मत का करिश्मा ही तो कहा जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार ऐसे ही नेता है। लालू यादव की पार्टी राजद की तरह यादव और मुस्लिम की तकरीबन 31-32% आबादी पर नीतीश कुमार का कब्जा नहीं रहा। शुरुआत में नीतीश कुमार जातीय आधार पर बने लौकुश यानी कि कुर्मी और कोयरी समीकरण के नेता जरूर बने, लेकिन ये भी सच है कि करीब 10 से 11% आबादी वाली इन जातियों के बूते नीतीश का सीएम बनना या लगातार बने रहना संभव नहीं था। फिर भी वे सीएम बनते रहे तो इसे उनकी किस्मत का करिश्मा ही मानना चाहिए। नीतीश कुमार सिर्फ किस्मत के भरोसे ही नहीं बैठे रहे, उन्होंने रणनीति के तहत हर जातियों, समुदायों और लैंगिक दृष्टि से महिलाओं में लाभुक वर्ग बनाया। दलितों की 17-18% आबादी को दलित महादलित श्रेणी में बांट कर उन्होंने बड़ा समर्थक तबका खड़ा किया। मुसलमानों में पसमानदा की सुविधाएं बढ़ाकर नीतीश ने राजद के एमवाई समीकरण में सेंधमारी कर दी। वहीं पढ़ने वाली लड़कियों को साइकिल, पोशाक और वजीफा देकर नीतीश ने आधी आबादी को अपने पक्ष में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। महिलाओं के लिए नौकरी से लेकर निकाय चुनाव तक आरक्षण देकर उन्होंने उनका सशक्तिकरण किया तो वे उनका आजीवन साथ निभाने को सर्वाधिक मुखर रहती हैं। आपको बताएं कि निम्न स्तर की बातचीत से दूर रहने, काम पर भरोसा करने और सियासी तिकड़म ने नीतीश को इतना मजबूत बना दिया है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में बैठी पार्टियों के नेता उनके साथ रहने को अपना गौरव मानते हैं। नीतीश को लेकर भाजपा लाख चिल्पो मचाए मगर नीतीश के साथ के बिना वो अब तक अधूरी साबित हुई है। विपक्ष में बैठे बड़े दल राजद को भी नीतीश कुमार का हमेशा इंतजार रहता है। 2015 और 2022 में ये साबित भी हो गया है। नीतीश साथ नहीं गए होते तो लालू परिवार राजनीति के गलियारे में अब तक गुम हो गया होता। सच कहें तो राजद को उबारने में भी नीतीश ने भाजपा की तरह ही मदद की है। हर दल की इच्छा होती है कि वो अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। भाजपा भी नीतीश के साथ रहते हुए ऐसा जरूर सोचती होगी, खासकर तब जब केंद्र में भाजपा की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बन गई है। राज्यों में येन केन प्रकरण सरकार बनवा देने की कुबत रखने वाले चुनावी चाणक्य के रूप में अमित शाह जैसे नेता भाजपा के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा भाजपा के साथ है। इसके बावजूद बिहार में भाजपा की दाल नहीं गल रही। विपक्ष का राजद तो दो मौकों पर देख ही चुका है कि नीतीश के बिना सत्ता का स्वाद मिलना कितना मुश्किल है। यही वजह है कि नीतीश सत्ता के साथी दलों और विपक्ष के लिए अब भी उतने ही महत्वपूर्ण बने हुए हैं जितने कि 2005 या 2010 में थे। नीतीश कुमार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि हाल ही में भाजपा के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने जब बिहार में एनडीए के अगले सीएम के लिए संसदीय बोर्ड पर बात टाली तो नीतीश ने मौन रहकर अपना प्रतिरोध जता दिया। फिर भाजपा में जो हड़बड़ी मची वो सभी जानते हैं। वही भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में रट लगाने लगे। हालांकि अमित शाह की ओर से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन दूसरी तीसरी पंक्ति के नेताओं ने ताबड़तोड़ बयान देकर नेतृत्व के कंफ्यूजन को दूर करने का भरसक प्रयास किया है। वही भाजपा नेताओं की नीतीश को लेकर बेचैनी समझने के लिए एक उदाहरण काफी है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पटना में भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में भाजपा की सरकार बनने पर ही अटल जी को असली श्रद्धांजलि मिल पाएगी। घंटे भर में ही उनका सुर बदल गया। उन्हें शायद अपने इस उद्गार की प्रतिक्रिया का एहसास हुआ। ये भी संभव है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें ऐसा करने को बाध्य किया हो। घंटे भर पहले बिहार में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लेने वाले विजय सिन्हा ने एक और बयान जारी कर कहा कि अगली बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए की सशक्त सरकार बनेगी। भाजपा के सहयोग से बनी नीतीश कुमार की सरकार ने ही बिहार को राजद के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसका मतलब यही है कि भाजपा उनकी ताकत को शिद्दत से महसूस कर रही है। बहरहाल आपके इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।